इस वीडियो के माध्यम से आप चाणक्य के 6 नीतियों को जानकर अपने बड़े से बड़े दुश्मन को परास्त कर सकते हैं, उन्हें कुचल सकते हैं। पहली बात, आप किसी को अपना दुश्मन न समझें और ना ही किसी को अपना बहुत अच्छा मित्र, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग आपसे अपने स्वार्थ के लिए मित्रता करते हैं और दुनिया में ज़्यादातर मिलने वाले लोग आपसे शक्तिशाली ही होते हैं, भले आप इस बात को माने या ना माने। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो आपके बराबर के होते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपसे कमज़ोर होंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सारे रिश्ते नाते लेन देन पे ही टिके होते हैं। सब अपनी ज़रूरतवश ही आपसे अपना रिश्ता बनाए रखते हैं। कोशिश यह करें कि किसी की बात में ना आए। कोई भी डील करने से पहले आप ये देख लें कि आपका इसमें नुकसान ना हो और ना ही अगले इंसान का। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में जो कुछ भी लिखा है, यह उसका सार है। आचार्य चाणक्य ने 6 तरीके बताए हैं जिसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अपने से ज़्यादा ताकतवर, अपने बराबर ताकतवर और अपने से कम ताकतवर लोगों के साथ इस तरह संबंध बना सके जिससे अगर फ़ायदा हो तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें हो और नुकसान हो तो सबका नुकसान हो, लेकिन सबसे कम नुकसान हो तो वो हमारा नुकसान। और वो 6 तरीके जो हैं वो इस तरह से हैं। इससे पहले कि इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। वो पहला तरीका है संधि, दूसरा तरीका है विग्रह, तीसरा आसन, चौथा यान, पांचवा संश्रय और छठवां द्वैधिभाव। अब इन्हें समझते हैं। सबसे पहला तरीका होता है संधि, यानी ना तो सभी लोगों से जीता जा सकता है और ना ही सभी लोगों से लड़कर ही रहा जा सकता है। इसलिए अपने से ज़्यादा ताकतवर, अपने बराबर ताकतवर और अपने से कम ताकतवर सभी लोगों के साथ हमें अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए और साम और दाम, इन भेदों का इस्तेमाल करके ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे सामने वाले की संतुष्टि और अपनी संतुष्टि, दोनों की ही संतुष्टि हो जानी चाहिए और दोनों पक्ष का काम शांति से होता रहे। आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो और अगला कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन पहला रीज़न तो ये था कि उनके पास शकुनी जैसा बड़ा कूटनीतिज्ञ था और दूसरा दुर्योधन जैसा सर्वश्रेष्ठ गदाधारी था और तीसरा उनके पास 5 ऐसे अमर लोग थे जो युद्ध करने वाले थे। पहले थे भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। दूसरे कृपाचार्य थे और तीसरे अश्वत्थामा, जिनको युद्ध विद्या में कोई हरा नहीं सकता था। ये दोनों अमर थे। चौथे थे द्रोणाचार्य, जिनको वरदान था कि अपनी इच्छा से जब तक शस्त्रों का त्याग नहीं कर देते तब तक ना इनको हराया जा सकता है और ना ही मारा जा सकता है। पांचवे थे कर्ण, जिनके कवच की वजह से वे अजय थे और पांडव के तरफ से इनके बराबर का कोई नहीं था, और अगर कोई था तो वो थे अर्जुन। कौरवों की सेना भी पांडवों की सेना से काफ़ी बड़ी थी। अब दूसरी चीज़ को समझते हैं, वो है विग्रह। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग साथ मिलकर काम करें और आप अकेले हैं तो वो आप पर भारी पड़ेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसके लिए
आपको उन लोगों में फूट पैदा करना पड़ेगा ताकि आपका दुश्मन कमज़ोर हो सके, हराया जा सके। जिस चीज़ के दम पे वो उछल रहा है उस चीज़ को उससे हटा देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बात को समझिए, दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति महाराज कर्ण थे और कर्ण की बड़ी शक्ति उनका कवच था। इसलिए युद्ध को जीतने के लिए कर्ण को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए सबसे पहले साम नीति का उपयोग किया गया। कर्ण से कहा गया कि तुम कुंती के पुत्र हो और पांडवों के भाई हो, तुम युद्ध नहीं कर सकते। फिर लगाई गई दाम नीति। उनसे कहा गया कि तुम्हें कभी भी सम्मान नहीं मिला है, तुम हस्तिनापुर का राज्य भी लो और सम्मान भी लो। फिर भी वह नहीं माने। इसके बाद भेद नीति लगाई गई और महारानी कुंती को भेजकर वचन ले लिया गया कि तुम अर्जुन के अलावा किसी और पांडवों को नहीं मारोगे। फिर देवराज इंद्र को भेजकर उनसे कवच ले लिया गया और बदले में जो दिव्यास्त्र मिला था उसे घटोत्कच पर बेकार करवा दिया गया। जो महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति थी उसे ख़त्म करवा दिया गया। कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति जो थी वो तो ख़त्म हो गई और कर्ण भी ख़त्म हो गए। तो दुर्योधन जिनके दम पे अपने आप को शक्तिशाली समझता था वो शक्ति भी ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं अगली नीति जो है आसन। आसन में ये किया जाता है कि अगर हमारा दुश्मन हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो पहले अपने शक्तियों को बढ़ाया जाता है और इस बात का इंतज़ार किया जाता है कि हमारा दुश्मन किसी परेशानी में पड़े, कमज़ोर पड़े या कोई और दुश्मन उस पर आक्रमण करे, तब पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। इसी उदाहरण से समझते हैं कि जब चीरहरण हुआ था तो चीरहरण के बाद ही पांडवों को तुरंत कौरवों पर आक्रमण कर देना चाहिए था, लेकिन अगर वो उसी समय आक्रमण कर देते तो ये दूसरे राज्य का हस्तिनापुर पर आक्रमण माना जाता और भीष्म पितामह को निश्चित रूप से उन सभी को मारना पड़ता और पांडव कुछ भी नहीं कर पाते। इसी वजह से पांडव चुपचाप वनवास चले गए और अर्जुन से बोला गया कि तुम दिव्यास्त्र बढ़ाओ और भीम को बोला गया कि तुम शक्ति बढ़ाओ। अब बात करते हैं अगली नीति, यान नीति की। इसमें सामने वाले पर हमला कर दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। ये उन कंडीशन में किया जाता है। पहला कंडीशन है, यह बात पूरे तरीके से निश्चित हो जाना चाहिए कि जीत हमारी होगी। और दूसरा कंडीशन ये होता है, अगर हम खुद से हमला नहीं करते तो या तो हमारी जान जाएगी या हमें बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इस तरीके का इस्तेमाल करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से की गई लड़ाई दोनों पक्ष को नुकसान ही देता है। इसमें पहली कंडीशन की पूर्ति तब हुई जब देखा गया कि भगवान श्री कृष्ण भी हमारे पास हैं और सारे दिव्यास्त्र भी हमारे पास हैं। दूसरा कंडीशन, इसकी पूर्ति करने के लिए श्रीमद् भागवत जी का उपदेश दिया गया, क्योंकि पांडवों को मारे बिना दुर्योधन बैठने वाला नहीं था और दोनों पक्षों का लगभग बराबर ही नुकसान होता था। कौरव तो पूरे ही खत्म हो गए और पांडवों के भी पूरे बच्चे खत्म हो गए। अब बात करते हैं अगली नीति, वो है संश्रय। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपका शत्रु बहुत शक्तिशाली हो। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है, जो कोई भी आपका शत्रु है उसकी शरण में चले जाओ और उससे बोलो, आज से आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। उसकी शरण में रहते रहते उसकी जड़ों को कमज़ोर करना सीखो। उसकी जड़ों को कमज़ोर करो,
इससे उसकी मनोबल और शक्ति कमज़ोर होती जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शकुनी है, जिनके पिता और 99 भाइयों को धृतराष्ट्र ने भूखा रखकर एक एक करके मरवा दिया था। जिसके बाद शकुनी ने ये शपथ ली थी कि जिस तरह से मेरे पिता को उनके एक एक पुत्र की मृत्यु की खबर रोज़ मिलती थी, उसी तरह महाराज धृतराष्ट्र को भी मिलेगा। दूसरा संशय का ये नियम है कि शत्रु जो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है उसके पास जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, बस मेरे इस शत्रु का विनाश कर दो। उदाहरण के तौर पे देखिए, हुआ यह था कि लाक्षागृह की घटना के बाद पांडवों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि भीष्म पितामह, महात्मा विदुर और द्रोणाचार्य प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम को देखते हुए पांडव उनकी शरण में जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान अब आप ही हमारा सहारा हैं, अब आप ही हमें उठाइए, आप ही हमें बचाइए। अब अगली और छठी नीति की बात करते हैं, वो है द्वैधी भाव। इसमें अपने शत्रु से ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे उसे लगे उसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसका नुकसान किया जाता है। और अपने मित्र से इस तरह से व्यवहार किया जाता है जिससे सबको लगे कि आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे आपका फ़ायदा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था, मुझे ले लो या मेरी सेना ले लो, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। और अगर युद्ध के किसी भी समय भगवान कृष्ण अपने सैनिकों से ये कहते कि तुम कौरवों को मारना शुरू करो, तो भगवान श्री कृष्ण के सैनिक जो कौरव की तरफ से लड़ रहे थे, किसकी सुनते? दूसरी बात, अगर भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ से नहीं होते तो भीष्म पितामह एक भी पांडवों को मारे बिना केवल सेना को ही खत्म करके पांडवों को हरा देते। अब ये हो गई आचार्य चाणक्य की युद्ध संबंधी षाड्गुण्य नीति। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे अगले आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।